सभी को प्रणाम। जय हरिच। जय जय हरिच। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमेश्वर का नमन वंदन करता हूँ। संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रतापन सिन्हा मैम का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल चलाने वाले गुरुदेव का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल में आए हुए सभी गुरुजन, मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, सभी का मैं नमन वंदन करता हूँ। सभी के माता पिता और मेरे माता पिता का मैं नमन वंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंदित होंगे, सकारात्मक ऊर्जा के साथ। ठंडी का मौसम है, ठंड का मजा लीजिए। ठंड में हाथ काम नहीं करता और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। आज हमारे बीच महान ग्रेट लीडर आज के ट्रेनिंग में आएंगे, तो आप सबसे अनुरोध है कि पेन डायरी लेकर बैठे। और आज के ट्रेनिंग जबरदस्त होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है। झूठ कुछ ही दिन चलता है, सच हमेशा चलता है। इसलिए सच्चाई की राह पर चले, सच्चाई की राह पर चले। और ट्रेनिंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारी बेच ग्रेट लीडर छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं, मिस्टर राम लखन पटेल सर जी। आप आए सर, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। धन्यवाद। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, चरण बंदन। साथ में दुनिया की सबसे बेहतरीन और भारत में आर्थिक दूसरी आज़ादी के महानायक श्री केडी प्रस्थापन सर और सरीना मैम को दिल से अभिनंदन। आज के क्लास मंच के संचालन कर रहे हमारे ग्रेट संचालक, जिसने पूरे गुरुकुल की गरिमा को बनाए रखने में अपनी अहम सहयोग दे रहे हैं, ऐसे ग्रेट संचालक श्री शिव कुमार धार्मिक सर की आपका लाजवाब पोस्टिंग, ट्रेनिंग सभी में आप पारंगत हैं और आपके संचालन काफ़ी गतिशील और गंभीर धैर्य के साथ में संचालन करते हैं। इसके लिए आपको दिल से अभिनंदन। साथ में हमारे जितने भी विराजमान साथी उपस्थित रहते हैं इस गुरुकुल में, सब लोगों ने इतनी बढ़िया धैर्य की परिचय देते हुए और लगातार इस विषम परिस्थितियों को सामना करने वाले ऐसे सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, चरण बंदन। और सभी साथीगण आज के परिवेश को समझ के, जान के
और इन परिस्थितियों के साथ में पूरे समय को अपने तरफ अंकुरित करते हुए मंच का संचालन करना, गुरुकुल का संचालन करना बहुत ही सकारात्मक कार्य के प्रति, ऊर्जा के प्रति ये परिचय देता है साथियों। साथ में आज का सेशन मैं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि लगातार 2.5 वर्षों तक के गुरुकुल की संचालन हो रहा है और संचालन में आप सब लोग सहयोग कर रहे हैं। इसमें सोच पैदा होता है और सोच वो पैदा होता है जो अपने आप को गतिशील व्यक्ति, परिवर्तनशील व्यक्ति, धैर्यवान व्यक्ति, साहस व्यक्ति पैदा करना। आप सबको मालूम है कि हम लोग ऐसे आंदोलन के हिस्सा हैं जिस आंदोलन में लोगों को बराबरी की दर्जा मिल सके। हम लोग आजाद तो हो चुके हैं। 1947 में हमको आजादी मिला। उन गोरे अंग्रेजों से। और आप सबको मालूम है कि भारतवर्ष काफी कई विदेशी ताकतों के हाथों में गया और उन ताकतों से सामना करते हुए हम लोग आजादी की परचम फहराए। कई परिवर्तन भी हुआ आप लोगों के सामने में। शिक्षा की अलग जगह, लोगों में असमानता की भावनाएं थे। आजादी के बाद वो असमानताएं खत्म हुआ। उसके बाद में जो हमारी मुख्य बिंदु है वो है अमीरी और गरीबी की। लोग अमीरी और गरीबी की जो दीवारें बीच में खाई हैं वो अभी तक के खत्म नहीं हो सका। और इसी को खत्म करने के लिए हमारे कंपनी के हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के एमडी श्री केडी प्रस्थापन के दिमाग में ये आया कि लोगों को आर्थिक आजादी की ओर, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने की दिशा की ओर हमको कदम बढ़ाना पड़ेगा।
और ऐसे सोच लेके आया कि एक निम्न व्यक्ति और एक मध्यम व्यक्ति भी इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। ऐसा सोच लोगों में जो कुंठित माइंड था, कि लोगों की सोच था कि हम तो गरीब घर में पैदा हुए हैं, भगवान ने हमारे नसीब में गरीबी लिखा है, तकलीफ लिखा है, दर्द लिखा है, मजदूरी लिखा है। इस सोच को मिटा दिया कि नहीं, अगर आप सामर्थ्यवान हैं, संघर्षशील व्यक्ति हैं, धैर्यवान व्यक्ति हैं और कर्म पर विश्वास रखते हैं, तो आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और इस सोच के मुताबिक ये आंदोलन चला और बड़ी तीव्र गति से चला, आप लोगों के सामने में है। और आप लोगों के सामने ये भी है कि गरीब से गरीब एक ठेला चलाने वाला व्यक्ति, एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति इस हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग की कंसेप्ट से लाखों कमाए, करोड़ों कमाए हैं। तो आज मैं जो बातें कर रहा हूं ना, वो आपके समझ में भी आया होगा कि जो मैंने बोला ना, कि उस शब्द को पूरी तरह से मिटा दिया। जो जो लोगों के मन में था कि मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, मेरे नसीब में ब्रह्मा जी ने गरीब लिखा है, मैं मजदूर घर में पैदा हुआ हूँ, ये शब्द को पूरी तरह से मिटा दिया। और उस आंदोलन को कुचलने के लिए आप लोगों के सामने है कई बार प्रयास किया गया। ये एक चीज तो आप लोग जरूर महसूस करते होंगे कि कि लोग जो है बिजनेस की पैटर्न को अगर देखते हैं, तो कोई भी बड़ा बिजनेस वाला अपने कंपटीशन में सामने लाने की, दूसरे बिजनेस को सामने लाने की प्रयास नहीं करते, उनका विरोध करते। और इन तथ्य को भली भांति समझे कि इसी गति से अगर हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ता गया, तो और लोगों की दुकानें बंद होने वाले हैं, शटर गिरने वाले हैं, ताला लगने वाले हैं। इसलिए इस आंदोलन को कुचलने के लिए षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र से हाईरिच के अकाउंट पे ताला लगाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाकर उसमें ताला लगाने का प्रयास किया। और लगा भी। तो अभी करीबन 30 पार्टी लोग हैं आप लोग।
38 पार्टी लोगों में कितने लोगों के मन में ऐसा विचार चल रहा है कि 2 वर्ष की लंबे इंतराल के बाद, तारीख तो तारीख मिलने के बाद, ऐसे कितने लोगों को लगता है कि हाईरिच की उम्मीद करना बंद कर देना चाहिए? अगर किसी को भी लगता हो तो प्लीज आप लोग जो है हैंड राइज करने की कृपा करें, ताकि मैं इसको और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सकूं। कोई भी साथी, कोई भी हो सकते हैं, हैंड राइज कर सकते हैं। इसमें शर्माने की बात नहीं है कि मैं हैंड राइज कर दूं तो मुझे गुरुकुल में किसी सबके सामने शर्मिंदा होने की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा कोई नहीं है। ये हम लोगों की आत्मा मंथन है, और आत्मा मंथन इसलिए है कि जो बार बार समय मिलना, और बार बार समय मिलने के बाद वो डेट जो है परिवर्तित हो जाना, और मनचाहे जो रिजल्ट आना चाहिए वो ना आना, तो लोगों के बीच में शंकाएं पैदा होना स्वाभाविक बात है कि नहीं? कोई होस्ट बताएंगे? शंकाएं पैदा तो होते हैं ना? जी साकिया सर, बोलिए। जी सर। शंकाएं तो पैदा होता है देखिए ना? सर, ऐसा है, नहीं, शंकाएं पैदा हो सकती हैं सर, होने को तो कुछ जी नहीं है, लेकिन जिनके मन में जो चीज पता है कि हम सही हैं, हमारे हर एक, अब समस्या का है सर, जैसे कानून को कानून ना समझ के कुछ लोगों ने उसे खेल बना दिया है, बस यही हो रहा है। जी 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 जी। नहीं, आपने सही बोले कि जहाँ पे लोगों की समझ में नहीं आता, वहाँ पे अगर शंकाएं पैदा होना स्वाभाविक चीज है, और शंकाएं पैदा हुआ है इसलिए लोगों की रुझाने कम हुए हैं, ये भी सत्य है। आप सबको मालूम है कि 1 करोड़ 80 लाख की कम्युनिटी, और 1 करोड़ 80 लाख की कम्युनिटी में कितने लोगों आज दिखते हैं, इसको आप लोग भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं। और कितने लोग एक्टिव हैं, और कितने लोग हमारे ही बीच के लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, इसको आप भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं। क्योंकि धैर्य की बात ये मैं इसलिए कर रहा हूं, जहां पे धैर्य की सीमाएं टूटती है, वहां पराजय की सीमाएं बढ़ जाते हैं। आज अगर हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग को न्याय मिलने में अगर देरी हुआ है, इसकी वजह क्या मानते हैं? कोई कोई होस्ट के दिमाग में है, बताएंगे? एनालाइज कीजिए प्लीज, क्या कारण है जो न्याय मिलने में देरी हो रहा है? किसी के अगर कोहोस्ट के दिमाग में हुआ होगा तो बताइए। रूपक ठाकुर सर आज नहीं बने हैं, सर ड्यूटी में हैं।
किसी के दिमाग में कुछ है क्या? देरी, न्याय मिलने में देरी क्यों हो रहा है, कुछ बता पाएंगे? शायद आप लोग बताना नहीं चाह रहे हैं, शेयर करना नहीं चाह रहे हैं। देरी होने का मुख्य कारण है हमारी धैर्यता। हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग को जो हम अपना परिवार मानते हैं और लोगों ने माने हैं, और जितने उन हम लोगों को दिल से मानना चाहिए था, उतने हम लोग दिल से नहीं माने। हमारे यूनिटी, हमारे संगठन, हमारी विचार तो ठीक था, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से हम लोग सामना नहीं कर पाए और हमारी धैर्यता खत्म हो गया और डर से हड़बड़ाहट से हम लोग अपनी यूनिटी को, अपनी ताकत को तोड़ दिया। ये मुख्य कारण है। इसलिए हाईरिच को न्याय मिलने में देरी हो रहा है। आप मानते या नहीं मानते हैं? अगर 1,80,00,000 लोग अगर एक रहता तो आज इतनी लंबी तय इंतजार की दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं होता और 6 महीना के अंदर में हम लोगों को सारे चीज कंप्लीट मिलता। ये हमारा मुख्य कारण है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि हम लोग दूसरों के विचारों को ज्यादा महत्व देते हैं। यानी हमने अपने आप को कभी विचारवान व्यक्ति नहीं माना। दूसरों ने जो रखा, न्यूज रखा, उसको पक्का माना और उस न्यूज से हम लोग वो बलगलाने की नियत से किया और हम लोग बलगला गए और मुख्य हमारी आंदोलन से हम लोग भटक गए और इसलिए हमारी संगठन की ताकत कमजोर हो गया। ये हमारी दूसरी कारण है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि जो व्यक्ति धैर्यवान है, जो व्यक्ति सहनशीलता है, उसको निश्चित रूप से जीत मिला है। भारत में आंदोलन की जो आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था, आप सबको मालूम है। कब से शुरुआत हुआ था, कितने दिन आंदोलन चले, सफलता मिला या नहीं मिला? आप, हमारी भारत की संस्कृति रहा, रामायण तो पढ़ते हैं आप लोग, सुनते भी हैं, जानते भी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 14 वर्ष का इंतजार करना पड़ा। द्वापर में श्री कृष्ण
देवकी वासुदेव को पूरे आधे जीवन धैर्य के साथ इंतजार करना पड़ा। पांडव को भी इंतजार करना पड़ा, ज्ञातवास हुए। मैं जितने भी आप लोगों के बीच में बताया, अगर एक एंगल से अगर देखा जाए तो वो आंदोलन ही था ना। कोई को होस्ट बताएंगे? आंदोलन ही था ना। जी सर। और उन आंदोलन में किसी भी आंदोलन फेल हुआ है क्या? नहीं सर। सब में जीत सुनिश्चित हुआ है। जी सर। सब में जीत सुनिश्चित हुआ है। तो हम लोग क्यों घबराते हैं कि हाई रिच में जीत सुनिश्चित नहीं है करके? हमारी भी जीत सुनिश्चित है। जो अपने आप को अपडेट करके रखे हैं, जानकारियां बटोर के रखे हैं, उन लोग धैर्य के साथ पूरे चैन के नींद सो रहे हैं। और जो अपने आप को अपडेट करके नहीं रखे हैं, वो व्यक्ति डर में जी रहा है। जैसे आप ही लोग उदाहरण देते हैं ना कि एक परिवर्तनशील व्यक्ति अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो अपने व्यवसाय को समय अनुसार उनको अपडेट करना चाहिए। और जो कंपनी ने अपडेट किया वो बिजनेस टॉप मोस्ट पे है। और जो कंपनी अपने आप को अपडेट नहीं किया तो कितना भी ब्रांड कंपनी था, वो कंपनी का जो स्तर है वो खत्म होता गया और खत्म हो रहा है। जैसे नोकिया का आप लोग उदाहरण देते हैं। बाटा का उदाहरण देते हैं। पहले बाटा बहुत चलता था, अब तो बाटा को नहीं जानते, टाटा को लोग जानते हैं, क्योंकि टाटा ने अपने आप को अपडेट किया, बाटा ने नहीं किया। वैसी ही हमारी स्थितियां हैं साथियों, कि जो व्यक्ति अपने आप को अपडेट करके रखा है, जानकारियां बटोर के रखे हैं, वो कभी मिसगाइड नहीं हुए हैं। और जो डर में है, सदमे में है, अपडेट के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ अपने दिमाग खपाए हैं, वो व्यक्ति आज भी इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल, इस इनसे बातें करना, उनसे बातें करना, और आज भी भटक रहे हैं। और इस भटकाव को रोकने के लिए हम लोग इस गुरुकुल को चलाने के लिए आप सब लोगों के साथ प्रयास कर रहे हैं कि वो भटकाव रुकना चाहिए, खत्म होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों के बीच में जितने भी अपडेट आए हैं इस गुरुकुल के माध्यम से, उस अपडेट से आप लोग खुले दिमाग से बताएंगे, माइंड से, वो अपडेट कभी रॉन्ग गया क्या? नहीं सर।
नहीं गया ना। जी। और जितने अभी कोर्ट की प्रोसेस अभी जो चल रहा है, पिछले 2-3 हमारी हेयरिंग चल रहा है, उस हेयरिंग के माध्यम से हम लोगों को जो कोर्ट की जो ऑर्डर शीट मेंटेन हो रहा है, वो आपके भविष्य के लिए सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं, वो तो सर सुरक्षित है, उसमें कोई संशय नहीं। है ना। जी। सुरक्षित इसलिए है कि इतना तो आप लोग 100% मान लीजिए कि आपका निवेश का पैसा केरल हाई कोर्ट ने सुरक्षित कर दिया है। एक बात तो ये कर दिया कि आपका निवेश का पैसा हाई रिच वापस करेगा। दूसरी चीज ये सुरक्षित हो गया कि जितने भी बैंक में हाई रिच की अकाउंट है, सारे लोगों को कोर्ट में खड़ा कटघरे में खड़ा करके ये शपथ पूर्वक उनके बयान करा दिया कि जिस तरह अगर ट्रेजरी में अगर पैसे जाता तो 7.5% ब्याज मिलता, लेकिन हमारे अकाउंट में है तो हम भी 7% ब्याज देने के लिए तैयार हैं, फिक्स में है। और जिस दिन भी कोर्ट हमको जो है आदेश करेगा, हम पूरे मूलधन के साथ में रिटर्न करने के लिए सहमत हैं। ये चीज, दो चीज तो आपके लिए सुरक्षित हो गए, निवेशकों के लिए एकदम सुरक्षित है। आज नहीं, कल नहीं, कभी भी अगर हाई कोर्ट हमको हमारे पक्ष में आदेश होता है तो हमारा पैसा पूरे मूलधन के साथ में रिटर्न होगा, ये तो पक्की हो गया। और जब इतने सारे जो तथ्य जब पक्की हो गया, तो ये भी साबित हो गया कि हाई रिच और नाइंसाफी वट अधिनियम के अंतर्गत में नहीं आ रहा है। तब कोर्ट ने इतने पारदर्शिता के साथ में हम लोगों को, हमारे भविष्य को सुरक्षित कर रहा है। इसलिए साथियों, हम लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए और बिल्कुल किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी सोच लेके हमको दूसरे कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिए हुए कार्य अपराजय के प्रति दिशा मोड़ सकता है। और धैर्य के साथ में कठिन परिस्थितियों को सामना करने के बाद वो जो है आपको विजेता की ओर जो है आपको परिवर्तित कर देगा। जिस तरीका से आप लोगों को बताया कि धैर्य से किया हुआ कार्य आपको अजय की ओर ले जाएगा। ये गुरुकुल की पहले से ही प्रयास रहा है। और समय इसलिए नहीं दिया जा सकता कि समय की प्रबंधन करने वाला न कंपनी है, न एडवोकेट लोग हैं, न पक्षकार लोग हैं, न स्वयं कोर्ट है। जज भी नहीं कर सकता। समय को प्रतिबद्ध आपके दस्तावेज, आपका लीगल प्रोसीडिंग
उस समय को निर्धारित करता है, और सारे समय को कठिन परिस्थितियों को सामना करते करते लास्ट स्टेप पे हमारी काम चल रहा है। और इस स्थितियां में हम लोगों के बीच में बहुत जल्दी हमको और गुड न्यूज मिलने की संभावना है। 6 तारीख की हमारी हेयरिंग हुआ। आपको कोई समाचार तो मिले होंगे किसी न किसी के माध्यम से, कोई को होस्ट बताएंगे? कोई समाचार मिला है? जी सर, 12 तारीख को गया है। हाँ, 12 तारीख को डेट गया है। और कोई समाचार वहां से न्यूज मिला है किसी के माध्यम से? और तो न्यूज नहीं, न्यूज वही है कि 12 तारीख को केस गया है और पॉजिटिव वे पे गया है। जी 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 जी। 6 तारीख का भी बहुत सारे लोग जो है फड़फड़ा रहे थे ना कि हमारा यहाँ संबंध है, हमारा वहाँ संबंध है, हमारा तो मैम से बात होता है। फिर 6 तारीख को क्या हो गया भाई? क्योंकि 6 तारीख का जो काम हुआ है ना, ये फड़फड़ाने वालों की तक के ही नहीं पहुंचा है। और इतनी बेहतरीन काम हुआ है। आपको 12 तारीख के बाद आपको जो है इसका शुभ समाचार आप लोगों के बीच में आ जाएगा। इतने बेहतरीन काम हुआ है। हम लोगों माने पूरी तरह से कोर्ट हम लोगों के साथ में है। इतने आश्वस्त कराते हुए समय भी ज्यादा हो चुका है। अपनी बातों को मुझे रखने का मौका दिया। आप सब लोगों ने धैर्य से सुना है। इसके लिए आप सबको दिल से अभिनंदन, चरण बंदन। और क्योंकि मैं भी अभी थोड़ा सा समय नहीं देने का कारण है कि हमारे फैमिली में 2 व्यक्ति का डेथ हो गया है, जिसका कल 10 कर्म भी है। हो सकता है कल मैं व्यस्त भी रहूं, कल की कोर मीटिंग में मैं उपस्थित ना हो सकूं। लेकिन इतनी बात जरूर आप सब लोगों से शेयर करूंगा साथियों, कि आप लोग अपनी धैर्य की परिचय देते हुए करना आंदोलन में हमेशा योगदान प्रदान करते रहना। साथ में ये भी ख्याल रखना कि इस महीना का हमारी पूरी हो चुका है, और इस जनवरी की हमको नया तैयारी करना है। तो सब लोग अपने अपने स्तर पे तैयारी करेंगे। कल हमारी जो कोर मीटिंग होंगे उसमें और बहुत इस मुद्दे पर डिस्कस होगा, और उसके बाद फिर हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं आज के हमारे जबरदस्त मंच के संचालन करने वाले धार्मिक सर को आमंत्रित करता हूँ। सर आए और गुरुकुल को गति प्रदान करें। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक धन्यवाद। यू। जय हरीश, जय जय हरीश, जिंदाबाद हरीश। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरीश, जय जय हरीश। अब चलते हैं स्पेशल स्पीच की ओर। स्पेशल स्पीच के लिए ग्रेट मातृशक्ति हमारे बीच बनी हुई है। एमपी से सुमित्रा डिगर से मैम जी, आप आए। आपका अभिनंदन है, आपका नमन है, आपका नमन है, आपका नमन है। वेलकम मैम, वेलकम।
थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हरीश। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे बीच बने सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, जिनका सहयोग, सपोर्ट और मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ बना रहता है। जैसे गुरुजनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करना चाहूंगी इस शानदार सिस्टम के संस्थापक टी डी प्रतापन सर और शिन्ना प्रतापन मैम को, जिनके माध्यम से हमें इतना शानदार सिस्टम मिला और आज हम सभी सिस्टम के माध्यम से अपने जीवन में और इस संघर्ष भरे दौर में जो कुछ भी हमें सीखने के लिए मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो हमारी सफलता के लिए बढ़ता हुआ हमारा कदम और हमारी सफलता हमारे नजदीक आती जा रही है। और इन संघर्ष और इन परेशानियों से भी बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यहाँ हमें वो सारी चीजें जीवन में सीखने के लिए मिल रही है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और हम अपने कार्य को किस दिशा में और किस तरह से हम आगे की ओर ले जा सकते हैं। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी पार्टिसिपेंट का, और आज के हमारे ग्रेट होस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत ही शानदार तरह से आपने आज का होस्टिंग पार्ट निभा रहे हैं और इस मंच को सजा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि गुरुकुल में आज हम सभी को जो ज्ञान और जो सीख यहाँ से हमें मिल रही है इस सिस्टम के माध्यम से, और आज हम जो कुछ भी यहाँ सीख पा रहे हैं, चाहे वो ट्रेनिंग से लेकर पोस्टिंग, शेयरिंग, हर तरह से आज यहाँ पर हमें ज्ञान मिल रहा है और एक अच्छे बुरे का अनुभव मिल रहा है। और आज के हमारे जबरदस्त होस्ट, ग्रेट लीडर को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, शिव कुमार धार्मिक सर जी। थैंक यू सो मच सर। और धन्यवाद करना चाहूंगी आज के हमारे ग्रेट ट्रेनर, ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट गुरु राम लखन पटेल सर जी, जिनके हर शब्द में एक नई सीख छुपी है और एक नए जीवन और नए उम्मीद की ओर हमारे आगे बढ़ते कदम। क्योंकि यहाँ से हमें आज बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, क्योंकि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये सारी सीख जो आज सर ने अपने शब्दों के माध्यम से रखी कि अगर हम हाइरिक के साथ बने हुए हैं, तो ये हम सभी का विश्वास है, धैर्य है और हाइरिक के प्रति प्रेम है। क्योंकि अगर आप हाइरिक से प्रेम नहीं करते हैं, तो आप आज हाइरिक के साथ नहीं है, और जो हाइरिक से प्रेम करता है वो आज भी हाइरिक के साथ बना हुआ है और पूरे समर्पण के साथ। और जो सर ने आज अपने शब्दों में रखा कि आज हम सभी इस हाइरिक में अगर बने हुए हैं, तो हाइरिक इतना देर क्यों कर रहा है, यहाँ सिस्टम इतना लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये संगठन जो हम सभी हाइरिचियन हैं, अगर हम सभी अगर एक संगठित परिवार है, तो हम सभी का एक साथ होना और एकता बनाए रखना ये सबसे ज्यादा जरूरी होता। अगर पूरे हाइरिचियन में अगर ये एकता होती, तो शायद इतना समय नहीं लगता और हम बहुत ही जल्द हाइरिच हम सभी के बीच कमबैक होता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कहते हैं ना। तो अगर देर हो भी रही है, तो यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है कि हमारे जीवन के लिए और हमारे आने वाले उस भविष्य के लिए इस बहुत ज्यादा जरूरी था कि कुछ लोग हमारे साथ आज भी बने हुए हैं और कुछ लोग हमारा साथ छोड़कर बाहर भी जा चुके हैं। तो यहाँ उनकी धैर्यता दिखाती है, उनका हरित के प्रति समर्पण दिखाता है, हरित के प्रति प्रेम दिखाता है। क्योंकि जो अपना होता है वो कभी भी छोड़कर नहीं जाता।
तो ये उन लोगों ने जो दिखाया कि वो अपना कभी उन्होंने किसी को माना ही नहीं, और जो अपना मानते हैं, अपना समझते हैं, वो कभी साथ नहीं छोड़ते। चाहे कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी मुश्किलें आए, तो वो कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तो आज बहुत कुछ हमें यहाँ से सीखने के लिए मिला है। तो मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे ग्रेट ग्रेट सभी गुरुजनों का, सभी पार्टिसिपेंट का, कि आज हम सभी एक साथ बने हैं, और इसी तरह एक साथ हमेशा बने रहे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, हर संघर्ष, हर परेशानियों का सामना करते हुए। क्योंकि परेशानियां भी उन्हीं के जीवन में आती है जो अपने जीवन में कुछ करने का हुनर रखते हैं। तो आज हम सभी एक साथ है, एक परिवार है, हाईरिच परिवार है, और इस परिवार की एकता हमेशा इसी तरह बनी रहे, इसी तरह एक दूसरे का सपोर्ट और साथ बना रहे। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। तो थैंक यू सो मच सर जी, मोस्ट वेलकम है, आप आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। जय हरी। धन्यवाद। जय हरीश। जय जय हरीश। नेक्स्ट शेयरिंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच ग्रेट लीडर, यूपी से बने हुए हैं मिस्टर अरविंद चतुर्वेदी सर जी। आप आए सर, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम सर जी। कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम सर, अरविंद चतुर्वेदी सर जी। लगता है सर कंफर्ट जोन में नहीं है। तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच राघव कश्यप सर सर एक जी। बार लिस्ट चेक कर लीजिए। जी सर, जी सर, जी सर। नेक्स्ट हमारे बीच बने हुए हैं मिस्टर राज मुखर्जी सर जी। आप आए सर, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है। सर शेयरिंग में शायद लिस्ट में महोदय राम सर का नाम है। सर वो दिख नहीं रहा है सर, शायद आउट हो गया है। जी जी जी। सर नमस्कार, मैं कंफर्ट जोन में नहीं हूँ सर। जी सर, जी सर, जी सर। तो राघवकर सर जी, आप कंफर्ट जोन में है तो आप मोस्ट वेलकम सर, आप आए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रणाम है सर आपको। सर्वप्रथम माँ गायत्री को प्रणाम करते हुए हमारे संस्था के जनक मिस्टर के डी प्रतापन और श्रीना मैम को प्रणाम करता हूँ। आइए साथियों, प्यारा सा भजन सुनते हैं, और साथ में पैनल पे बने हुए सभी प्यारे प्यारे भाइयों बहनों को प्रणाम करता हूँ, सभी मेंटोर को प्रणाम करता हूँ। आइए प्यारा सा भजन सुनते हैं। मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में, बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। मैं जानू वैष्णव माता तेरे ऊंचे भवन की माया,
भैरव पर क्रोध में आके माँ तूने त्रिशूल उठाया। वो पर्वत ए, जहाँ पे बैठ जा। तूने शक्ति का रूप दिखाया, भक्तों ने वहीं पे मैया तेरे नाम का भवन बनाया। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया, माता रानी के भवन में मन लेके आया। माता रानी के भवन में मन लेके आया, माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। तेरे तेज में ज्वाला मैया जब जब उजियारा फैलाया। शाह अकबर नंगे पैरों तेरे दरबार में आया। तेरी जगमग ज्योत के आगे श्रद्धा से सिर झुकाया। तेरे भवन की शोभा देखी सोने का छत्र चढ़ाया। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया, माता रानी के भवन में मन लेके आया। माता रानी के भवन में मन लेके आया, माता रानी के भवन में। जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। जय हो शेरा वाली की। और सभी हरिजन के ऊपर माँ शेरा वाली की कृपा बनी रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। जय हरिच, जय जय हरिच। क्लोजिंग के लिए बोलना चाहूंगा मैं, हमारे बीच ग्रेट लीडर उत्तर प्रदेश से बने हुए हैं, आए सर मिस्टर अनिल साक्य सर जी आए। आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमें दो शब्द रखने का मौका दिया। इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। और पैनल में उपस्थित समस्त हमारे गुरुजन, जिनको हम हृदय से वंदन नमन करते हैं, और संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर नसीम मैम को बारंबार प्रणाम करते हैं कि उन्होंने हम सबको संघर्ष करना सिखा दिया। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और आपके होस्टिंग शिव कुमार धार्मिक सर, आपकी बहुत ही लाजवाब हमेशा की तरह है। और आज के ट्रेनर के रूप में आए हमारे रामकृष्ण पटेल सर, उनकी सेशन जो है बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने बहुत सारे जो हमारे साथ बीता हुआ है उन पिछली बातों पर उन्होंने बहुत अच्छे से प्रकाश डाला। और जाते जाते उन्होंने इस बात से हमें अवगत करा दिया कि हम लोग जीत के बहुत ही करीब हैं, और जो कोर्ट में निर्णय आ रहे हैं वो सारे के सारे एक तरफा होते जा रहे हैं। इसका कारण सिर्फ यही है कि यदि हम लोग एकजुट होते तो शायद इतना समय नहीं लगता, और इसी के कारण ये समय लगा है। लेकिन कहा जाता है ना, साच को आंच कहाँ। थोड़ा समय तो लगा, लेकिन सत्य तब भी जीतता और आज भी जीतेगा। तो हम सब उस
ईश्वर के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम सबकी पुकार को सुना और जो निर्णय है वो दिन ब दिन सभी हमारे हैरिस फैमिली के पक्ष में जा रहे हैं। हम सब उन लीगल टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आज भी लगे हुए हैं, और हम सभी को संस्था के संस्थापक का भी बहुत बहुत आभार करना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारे रास्ते थे छोड़ के जाने के लिए, लेकिन उनके दरिया दिली और नेक दिली ने हम सबको यह सोचने पर विवश कर दिया कि हमको क्या करना चाहिए। ऐसे लोगों का यदि हम साथ नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी उन गुनहगारों की लिस्ट में शामिल हो जाते। तो उस परवरदिगार का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उसने सद्बुद्धि दी और हमने सही रास्ता का चुनाव किया। और इस चुनाव में हमारे गुरुकुल को बहुत बहुत धन्यवाद है, और गुरुकुल के संचालक महोदय का भी बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने हम सबको बिखरने से बचा लिया, रास्ता भटकने से बचा लिया और एक ही रास्ते पर आज लाके खड़ा कर दिया। कि जो आज से 2 साल पहले जो हमारे सर कहते थे कि ऐसा होगा, बहू बहू वैसा ही होता चला जा रहा है। इसलिए उन सभी गुरुजनों को हृदय से बहुत बहुत आभार धन्यवाद है कि उन्होंने इतनी दूरदृष्टि हम सबके अंदर भी डाली, ताकि वो खुद भी कहते हैं कि हमें अपना निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं, पर निर्णय ऐसा लो कि जो सभी के हित में हो। स्वार्थ बस लिया गया निर्णय कभी फलीभूत नहीं होता है। और उसके बाद में समझता डीगर से मैं माई उन्होंने भी अपनी बात रखी जो एकदम सही और सटीक है, क्योंकि वो बहुत ही शांत प्रिय बात रखती हैं और एकदम सरल भाषा में जो सभी के समझ में आता है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। चतुर्वेदी सर को बुलाया गया, वो शायद कंफर्ट जोन में नहीं होंगे इसलिए वो नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, क्योंकि सिग्नल प्रॉब्लम होता है, नेटवर्क कहीं भी किसी का भी जा सकता है। यही होता है नेटवर्क का एक फॉर्मूला कि यदि व्यक्ति नेटवर्क में है तब तो उसके पास सब कुछ है, यदि उसका नेटवर्क ब्रेक होता है तो वो अकेला पड़ जाता है। तो इसीलिए हम सबको नेटवर्क में रहना चाहिए। हमारी हैरिस फैमिली का नेटवर्क बहुत बड़ा है और इस नेटवर्क से हमें अपने जीवन में वो सारी कामयाबी मिलने वाली हैं जो बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। क्योंकि जो निर्णय आ रहे हैं वो हम सभी को, राम लखन पटेल सर ने लास्ट में अपनी मुस्कान के साथ 2 शब्द रखे थे, वो पूरी पूरी बात इस बात का इंगित कर रहे हैं कि देर जरूर हुई है, लेकिन कोर्ट भी ये मान चुका है कि हाईरिच न तब गलत थी न अब गलत है, इसे जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। कोर्ट इस बात को समझ चुका है और कुछ भटके हुए लोगों को शायद सही राह मिल जाए। अब इस बात से ये संकेत दिए जा चुके हैं। और उसके बाद में हमारे राहुल के सर आए, उन्होंने घर में ठंड माता लगती रानी है का जो अपने भजन सुनाया है एकदम दिल गदगद हो गया। रख और दो तो वैसे ही उन्होंने होगी भी बारी। कहा कि माता रानी हम सबकी झोली में वो खुशियां बहुत ही जल्द डालने वाली है। बस कुछ समय शेष है, उस समय का हम सभी को बेसब्री से इंतजार करना है, ना कि अपनी राह से भटकना है। जो भटकने वाले थे वो भटक गए। हम लोग तो 2 साल से जब लगे हुए हैं तो अब तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो बहुत बहुत सर धन्यवाद, आपने हमें 2 शब्द रखने का मौका दिया। आगे सर को धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने
क्लोजिंग पार्ट निभाए, उसके लिए आपको तहे दिल से नमन वंदन। अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जिसका वक्त आता है वो चमकता है। आशीष वचन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच ग्रेट लीडर एमपी धार से बने हुए हैं मिस्टर कुलदीप सिंह कुंडीर सर जी। आए सर, आपका अभिनंदन है, आपका आभार है, आपका आभार है, आपका आभार है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेरी वॉइस क्लियर है सर? जी सर, कंटिन्यू सर। और बाकी सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि जिसको भी मेरी वॉइस नहीं सुनाई दे रही है तो वो लेफ्ट राइट अपना खसक जाए, ताकि उसको सभी बातें अच्छे से सुनने में आ जाए। और जो साथी नेटवर्क की वजह से आज नहीं भी आ पाए, कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नेटवर्क इशू होता भी है। साथियों, आज की पोस्ट जो लिंक के साथ डली है उससे कौन साथी क्या क्या समझे, ये मैं उन्हीं साथियों पर छोड़ता हूँ। और अगर आज मैं मेरी बातों के माध्यम से, सर्वप्रथम तो मैं परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करूंगा साथियों, क्योंकि उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। हमारी तो क्या औकात है, कुछ भी नहीं। और साथ ही साथ हमारे प्रथापन दंपति मिस्टर केडी प्रतापन एंड सरीना प्रतापन में उनको कोटि कोटि नमन वंदन। पैनल पर मौजूद सभी साथियों और सभी मातृशक्तियों को कोटि कोटि नमन वंदन, क्योंकि आप लोग हो तो गुरुकुल है, आप लोग नहीं तो गुरुकुल नहीं। तो आपका योगदान सराहनीय रहता है साथियों, जो भुलाया नहीं जा सकता। आपका महत्व भी उतना ही है जितना गुरुकुल चलाने वालों का है, क्योंकि आप सब साथी पिछले 2 साल से जो रेगुलर अपना पूर्ण समर्पण देते हुए गुरुकुल के साथ जुड़े हुए हैं, गुरुकुल पर विश्वास जताया है और अपना विश्वास भी जाहिर किया है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, पौधे 2 प्रकार के होते हैं। एक पौधा तो होता है जमीन में उगने वाला, और एक पौधा जो जमीन में नहीं उगता लेकिन फिर भी पौधा कहलाता है, उसका नाम है विश्वास का पौधा। और ये पौधा हृदय से उगता है साथियों। और आज आप सब ने वो साबित भी किया है। पिछले 2 साल में बहुत से साथियों ने इसको पूर्ण समर्पण के साथ में, एक प्रूफ के साथ में भी साबित किया है। और बहुत से साथी जो यहाँ आए, एक मान कमाया, एक सम्मान कमाया, और उसके बावजूद अपनी धैर्यता को खोते हुए, और धैर्यता नहीं खोई साथियों उन्होंने, उनके लोभ ने उनकी धैर्यता से दूर किया, उनके विश्वास को डगमगाया। क्यों? क्योंकि स्वार्थ जब किसी के मन में रहता है उसको विश्वास कभी भी नहीं हो पाता, चाहे कोई भी बात हो, चाहे कितनी सच्ची बात हो। और उन साथियों ने सिर्फ चंद पैसों के लालच में अपना मान खोया, अपना सम्मान भी खोया, और अपने हाइजियन साथियों को बीच में दगा भी दी है। लेकिन जो साथी आज भी अटल विश्वास के साथ बने हुए हैं, उन साथियों को उनके धैर्य का फल अब मिलने वाला है। कहते हैं ना साथियों, धैर्य का फल बहुत मीठा होता है। तो वाकई बहुत जल्द आपके और हमारे बीच में वो समय आने वाला है कि उसका जो मीठा फल हम लोगों को प्राप्त होगा उसका स्वाद ही अलग रहेगा साथियों। क्यों? क्योंकि ये हमारा विश्वास जीता है, ये हम सब एक संगठन शक्ति के रूप में जीते हैं। और एक बात और कहूंगा साथियों मैं आज, कि जीवन में सब करना, अपने आप से कभी छल मत करना।
नहीं तो आप लोगों का भी हश्र वही होगा जो चंद लीडरों का हो रहा है। क्योंकि हम दूसरे को धोखा दे सकते हैं साथी, दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को खुद को धोखा देते हैं तो उससे बेकार समय जीवन में कभी भी नहीं आता। क्योंकि हम हमारी सोच को धोखा देते हैं, हम हमारे विश्वास को धोखा देते हैं, हम हमारे विश्वास को छलने की कोशिश करते हैं। और यही हुआ हाई रिस्क के साथ भी। आज कहने को तो सब एक हैं, एक एकता में बंधे हुए, एक हाई रिस्क परिवार का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर कौन एक है, कौन एकता के सूत्र में बंधा हुआ? आप अगर इस पर मनन और चिंतन करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से मालूम पड़ जाएगा साथियों। आज हमारे प्रतापन सर को अपने आप पर भरोसा था और अपने भरोसे पर उनको अटूट भरोसा था, इसीलिए वो किसी के सामने झुके नहीं। नहीं तो बहुत रास्ते थे, जैसे कि हमारे अनिल सर ने भी बोला, हमारे पटेल सर ने भी बोला। वो चाहते ना साथियों, शुरुआती दौर में ही भ्रष्टाचार का साथ देते हुए अपने आप को यहाँ से बहुत पहले निकाल चुके होते, लेकिन उनको अपने कंपनी के कार्य करने की शैली, अपनी कंपनी की लीगलिटी के बारे में पूर्ण भरोसा था। इसी वजह से उन्होंने सरकार के आगे नहीं झुके और उनको जब अंदर भी किया तो वहां भी नहीं डगमगाए। नहीं तो जो खून में और नसों में हाई रिस्क बोलते थे कि हमारे शरीर में खून नहीं दौड़ता, हाई रिस्क दौड़ता है, हम सच्चे हाई रिस्कियन हैं। उन साथियों ने क्या किया? और आज जो साथी पूर्णतः विश्वास के साथ आज गुरुकुल के साथ जुड़े हुए हैं और आज भी हाई रिस्क के अलावा किसी और को सुनना भी नहीं चाहते, किसी और को देखना भी नहीं चाहते, वाकई ऐसे साथियों को मैं दिल से नमन वंदन करता हूँ। क्यों? क्योंकि आज उनका विश्वास कहीं ना कहीं हमारी भी हिम्मत को बढ़ाया है, हमारी हिम्मत को मजबूत किया, हमारे विश्वास को मजबूत किया है कि हम गलत नहीं है, हमारी सोच गलत नहीं है, हमारे एमडी गलत नहीं है, हमारी कंपनी गलत नहीं है। समय लगेगा, लेकिन हम वापस उस पुराने दौर में जाएंगे और उसी मिशन को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि हमारे पटेल सर ने एक सवाल भी किया था अभी ट्रेनिंग के दौरान, तो साथियों यहाँ विश्वास सबको था, लेकिन हर कोई अपने आप को चमकाने के चक्कर में एक संगठन में नहीं रह पाया, एक एकता के सूत्र में नहीं बंध पाया। कहते हैं ना, अपनी थाली से ज्यादा दूसरे की थाली में घी नजर आता है। तो यहाँ हमारे साथियों ने अपने घर को नहीं देखा, अपने परिवार को नहीं देखा, देखा तो बाहर वालों को देखा कि नहीं, ये बाहर के हैं, आज ये हमारे साथ जो अच्छा करेंगे शायद हमारे साथ के लोग नहीं कर पाएंगे। यहाँ भरोसे की कमी रही, विश्वास की कमी रही। क्योंकि कहते हैं ना, घर की मुर्गी भी दाल के समान लगती है साथियों। तो वही कहावत आज हमारे लीडरों ने साबित की है। और हम हमेशा कहते हैं साथियों कि अपने आप को अपडेट रखो, अपने आप को लापरवाही से दूर रखो। अगर आज मैं अभी आप लोगों के बीच में ये बात बोलूं कि कल शाम से हाई रिस्क चालू हो जाएगा, तो साथियों जैसा कि अचानक किसी को सेशन में बुला लिया जाता है ना, उसको ये समझ नहीं पड़ता कि मैं क्या बातें करूं, क्या बातें रखूं। वही कंडीशन हमारे साथियों की होना है। क्यों? क्योंकि हमको ना तो गुरुकुल में आने से मतलब है, और जो हमारे कोर मेंबर हैं उनको कोर मीटिंग के लिए भी समय नहीं मिलता।
और साथियों, हम समय देकर कभी भी अपडेट नहीं रखते, इसीलिए हम आप लोगों से हमेशा निवेदन करते हैं कि हमेशा गुरुकुल में बनो। कोई अपडेट नहीं मिलेगा तो कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी, कुछ अपडेट होने का मौका मिलेगा। तो अभी भी मेरा आप लोगों से निवेदन यही रहेगा कि आप सभी एक तो समय से जूम मीटिंग ज्वाइन करें, क्योंकि अभी ये कंडीशन है, बहुत से साथी 10 मिनट बाद, बहुत से साथी आधे घंटे बाद, बहुत से साथी 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद। लेकिन जैसे कि हमारा 9 PM का गुरुकुल रहता है, सुबह 6:55 का गुरुकुल रहता है, तो हम कम से कम 1 या 2 मिनट पहले भी ज्वाइन कर सकते हैं। कभी हमको नेटवर्क इशू रहता है, कभी हम खुद लेट होते हैं, लेकिन आने वाले समय में साथियों, आपको 1 सेकंड की देरी भी आप लोगों को गुरुकुल से दूर करने वाली, क्योंकि संख्या बल इतना होने वाला है कि आप लोग अगर 2 मिनट तो छोड़ो, 2 सेकंड भी लेट ज्वाइन करने की कोशिश करोगे तो शायद नहीं हो पाओगे। जैसा पहले होता था कि 1000 का पैनल फुल होने में सेकंड लगता था, सेम कंडीशन बहुत जल्द होने वाली है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें और खुद भी बने और अपने उन साथियों को भी लाने की कोशिश करें जो साथी अभी गुरुकुल में आना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास वही कहावत सिद्ध हो जाएगी कि जब चिड़िया खेत चुग गई फिर पछताने से कुछ नहीं होता। साथियों, इशारों को समझो, इशारों में छिपी हुई बातों को समझो। और एक निवेदन और है साथियों, 26 जनवरी आ रही है, तो सब साथी अपने आप को इतना अपडेट कर ले कि कुछ नया मनोरंजन के लिए कार्य भी सोच ले कि हम किस पार्ट में भाग लेना चाहते हैं। हम कोई देशभक्ति संगीत रखना चाहते हैं या देशभक्ति स्पीच रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि साथियों, इस बार की 26 जनवरी सिर्फ हमारे संविधान लागू होने की खुशी को ही नहीं दर्शाएगी, हमारे और भी बहुत सारी खुशियां हमारे बीच में आने वाली है, वो खुशियां भी शामिल होंगी। उन सभी खुशियों को भी ध्यान में रखते हुए आप लोग उसकी तैयारी में अभी से जुड़ जाए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धार्मिक सर, आप आए और मीटिंग को वाइंड अप करें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपने कीमती समय गुरुकुल को दिए, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से नमन वंदन है। और हम सब यहीं पे विदा लेते हैं और सुबह 6:55 को पुनः मिलेंगे। जय हैरिच, जय जय हैरिच के साथ होस्ट महोदय से अनुरोध है कि सभी को एडमिट का ऑप्शन दिया जाए। जय हैरिच, जय जय हैरिच के साथ मिलते हैं। जय जय हरि, जय 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 हरि, हरि। जय हरि जिंदाबाद, नगर नगर हरि, नगर नगर हरि। जय जय हरि।